दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम बात करेंगे जो हमारे साथ में हर ड्राइवर साथी के साथ में कॉमन समस्या होती है कि हाईवे पे जब हम रात को ड्राइविंग करते हैं तो हमें अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिल पाती है। जो फ्रंट व्यू होता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। जब सामने से 5, 10, 20 साधन हमें मिलता है, चाहिए एक साधन मिलता है, उसका इतना ज़्यादा फोकस हमारी आंखों पे लगता है कि हमें रास्ते में फिर आगे कुछ नहीं दिखता है। तो खासकर रात के टाइम हाईवे के ऊपर जब सामने से गाड़ी आती है तो उस दौरान हमारी स्पीड भी अच्छी खासी होती है, 80, 90, 100 प्लस भी हो जाती है। तो उस दौरान हमें बड़ी समस्या हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस दौरान एक इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर पाते हैं। वो कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। क्यों ऐसा मिनट हर टाइम कैसे करेंगे, कितनी बार करेंगे, रोज़ का काम है। तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं और अक्सर ये देखते हैं कि रात को लोग हाईवे पे या मेन सड़क पे चलते टाइम डरते तक है, यार जाएंगे तो वही बात है, कुछ दिखता नहीं है। तो मतलब अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो अपनी गाड़ी है ये सीएनजी में है, बलेनो जेटा, जो सीएनजी का टॉप वेरिएंट है। तो इस कंपनी इसके साथ में वाइट एलईडी देती है और प्रोजेक्टर के साथ हमें ये मिल पाती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर भी इस गाड़ी को लेके मेरे को एक समस्या हुई थी, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन मेन चीज़ होती है जो कि कॉमन, कि मोस्टली हम क्या करते हैं कि बेस मॉडल गाड़ियाँ खरीदते हैं, और वो गाड़ी कोई भी हो, एक एल्टो से लेके और एक अच्छी रेंज की गाड़ी हो, बेस मॉडल जो भी गाड़ी होती है सभी के अंदर हमें हेडलाइट है वो येलो हेलोजन बल्ब में देखने को मिल पाती है। उनमें हमें साथ में कोई प्रोजेक्टर वगैरह भी नहीं मिलता है। तो उनका जो थरो होता है वो बहुत कम होता है। और उनके बल्ब की जो वाट की बात की जाए वो हमें 55-60 वाट के मिल पाते हैं। कि लो बीम पे जब हम चलेंगे तो वो 55 वाट पे वर्किंग करेंगे और हाई बीम पे वो 60 वाट पे वर्किंग करते हैं। और आज के टाइम में जो वाइट एलईडी है या अच्छी अच्छी लाइट आ गई है, तो जब वो सामने से फोकस आएगा तो हमें कुछ नहीं दिखता है। तो उसमें हमें बड़ी परेशानी, मायूस हो जाते हैं हम कि यार क्या करें, हम रात को चलते भी डरते हैं। तो उसका जो एक बेस्ट सॉल्यूशन है, क्या हमें वायरिंग चेंज करवानी चाहिए, बल्ब के साथ में हमें क्या क्या करवाना चाहिए, रिले चेंज करवाएं, रिले लगवाएं, क्या करवाएं, तो वो हमें किस चीज़ की मेन ज़रूरत पड़ती है वो हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी इस गाड़ी की। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैं 9 गाड़ी पहले रख चुका हूँ, ये मेरी 10वीं गाड़ी है। तो उनके अंदर में बेस मॉडल भी थे, मैंने बल्ब चेंज करवाए, वो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे हम करवाएं, किस वाट के करवाएं, और वायरिंग चेंज करवाएं ना करवाएं, रिले डलवाएं ना डलवाएं, और गारंटी जो गाड़ी की हमें मिलती है नई गाड़ियों पे उन पे क्या असर पड़ता है वो भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बलेनो की। अब ये जो बलेनो है सीएनजी में टॉप मॉडल है जेटा, बलेनो जेटा। अब इसके अंदर हमें वाइट एलईडी मिल पाती है, जो मैं एक बार आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वाइट एलईडी जल चुकी है, साथ में ये फॉग लैम्प भी इसमें ऑन हो चुके हैं। तो एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो बलेनो जेटा है सीएनजी का, इसके अंदर में सीएनजी का टॉप मॉडल है, लेकिन फिर भी ये एक टॉप टू डाउन है, क्योंकि पेट्रोल में टॉप आता है बलेनो अल्फा। अल्फा के अंदर हमें वाइट एलईडी सेम मिलेगी, लेकिन हमें वहाँ पे ये मिल जाते हैं जो कि ये जो बलेनो जेटा है, जेटा के अंदर में हमें फॉग लाइट नहीं मिल पाते हैं, इनने बाद में लगवाए हुए हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस की। तो इस गाड़ी को खरीदे हुए मेरे को 4 महीने प्लस हुए अभी, और गाड़ी को मैं 13,000 चला चुका हूँ। मैं एक नौकरी करने वाला एम्प्लॉय हूँ, तो मतलब कि रात को मैं ज़्यादा कहीं पे जा पाता हूँ, कहीं भी मतलब कि खाटू श्याम बाबा, हरिद्वार, वृंदावन, कहीं पे भी कोई रिलेटिव शादी, कहीं पे भी मतलब जाते हैं प्रोग्राम फंक्शन में, तो रात को ज़्यादा रनिंग होती है। कहने की बात फाइनल ये है। तो उस दौरान जब मैंने गाड़ी को ख़रीदा था, जब मैं इसको सेकंड टाइम हाईवे पे लेके गया, तो वही मेरे साथ में फेस हुई थी प्रॉब्लम, यार सामने कुछ नहीं दिखता, अच्छा नहीं लगता है, गाड़ी की हेडलाइट बेकार है। फिर हमने सोचा कि भाई क्या किया जाए। नेक्सा में भी हम गए, वहाँ पे भी हमने पूछा, तो उन्होंने बोला सर ये जो कंपनी जो बल्ब दे रही है, वाइट एलईडी दे रही है, ये ही मिलेगी हमारे पास में, एक फिक्स होती है, ये नहीं है कि आप छोटी बड़ी चेंज करवा सकते। तो हमारी तरफ से यही है। फिर हमने ऑनलाइन भी चेक किया कि और कोई एलईडी डलवाएं, उनके साथ में हमें वायरिंग चेंज करवानी पड़ती, रिले लगवानी पड़ती, क्योंकि एक एलईडी है। तो उस दौरान में मतलब कि गाड़ी की वारंटी है वो ख़त्म होने का डर था, नई गाड़ी है, पहले को पता नहीं क्या बात हो जाए तो हमें वारंटी नहीं मिलेगी, साथ में वायरिंग का काम है।
तो वायरिंग में दिक्कत ना आए तो आ जाती है। तो फिर हमने एक काम किया कि जो आप देख पा रहे होंगे फॉग लैम्प, जो सिर्फ बलेनो अल्फा जो टॉप मॉडल होता है उसी में हमने ये लगवा ली। और ये हमने नेक्सा से ओरिजिनल लगवाए थे फॉग लैम्प। ये हमें लगभग 9500 रुपये MRP के मिले थे। आप उधर भी देख पा रहे होंगे, बड़े सुंदर लगते हैं, अच्छा व्यू आता है। और बात करें एक्सपीरियंस की, तो मैं 4 महीने में लगभग 13,000 गाड़ी को चला चुका हूँ। मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आई है उसके बाद में। मतलब मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा होते हुए भी सामने वाला जो भी भाई होगा वो खुद अच्छी गाड़ियों वाले मेरे को इंडिकेट मतलब कि डिपर दे देते हैं कि भाई लाइट को डाउन कर ले। और आप विश्वास करना ऐसा ही होता है अक्सर। और बात करें हम मतलब कि भाई गाड़ी हमारी कितनी चली है, तो वो 4 महीने में मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप इसके MID में 1 मिनट आपको दिखा दूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पे गाड़ी 12,836 किलोमीटर चल चुकी है। ये चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो इसका एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों ये भी मैंने आपको दिखाया कि मैं गाड़ी को कितना चला चुका हूं। तो ये अपनी बलेनो जेटा, इसकी चाबी जो कि कीलेस के साथ में आती है। हमें डोर सेंसर मिल जाते हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में। तो चाबी को तो पॉकेट में ही रख लेते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि अभी जो मैं बताने लग रहा हूँ अच्छा थ्रो है, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाले मेरे को डिपर देते हैं भाई लाइट को धीरे कर ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है। और मेन जो अभी उद्देश्य था वीडियो बनाने का वो था कि बेस मॉडल मतलब कि स्टार्टिंग जो मॉडल होते हैं एक एल्टो जैसी गाड़ियों से, जो कि एक अच्छी गाड़ी मानी जाती है, जो स्टार्टिंग से हमें वही यूज करते आ रहे हैं। आज तो लोगों के पास पैसे हो गए, पता नहीं क्या क्या खरीद लेते हैं। तो छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो सभी के अंदर हमें वाइट LED नहीं मिल पाती है, ना ही हमें कोई प्रोजेक्टर मिल पाते हैं। नॉर्मल हेलोजन बल्ब मिलते हैं जो कि स्टॉक 55-60 के में मिलते हैं। 55 लो बीम पे काम करता है और 60 वाट हाई बीम पे काम करता है। और रही बात विजिबिलिटी की, तो आप लोगों ने फेस किया होगा अपनी गाड़ियों के साथ में कि वहाँ पे हमें विजिबिलिटी जब सामने से हमारे ऊपर फोकस आएगा, रात को चलते हैं हाईवे पे 90-100 की स्पीड पे ऊपर भी हो सकते हैं, तो दिक्कत आती है। तो हमने और भी गाड़ियों में, एक अपनी पहले थी बोलेरो नियो, उसके अंदर भी हमने चेंज किए थे। और काफ़ी दूसरी भी गाड़ी हैं। तो ये जैसे अभी इनके अंदर में स्टॉक बल्ब है, ये जो आप डब्बे देख पा रहे हैं पहले गाड़ी हो गई मेरी जो कि मैंने बेच दिए। तो ये जो स्टॉक उनके जो बल्ब आए हुए हैं, ये आते थे जो स्टॉक गाड़ियों के साथ आए थे, वो बल्ब अभी भी पैकिंग में है। और इनमें जो आए थे बॉक्स में वो हमने उन गाड़ियों में लगा दिए थे। अब बात की जाए, एक तो देखो ये आप देख पा रहे होंगे लूमेक्स का है हेलोजन बल्ब, एक ही ओसराम का है H4 12 वाट। तो ये जो बल्ब हैं ये सभी 12 वोल्ट पे ही वर्किंग करते हैं। बात की जाए इनकी, तो अभी आप देख पा रहे होंगे इनके अंदर में 100/90 हो गया है। ये 100/90 के बल्ब है। ये आप इधर भी देख पा रहे होंगे 100/90 के बल्ब है। तो दोस्तों बल्ब इससे बड़ी साइज के भी आते हैं, 100 से ऊपर के भी आते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको इसके अंदर प्रॉपर वायरिंग चेंज करवानी पड़ेगी। मैं आपको दिखाऊं, तो हम एक बार बोनेट को ओपन कर लेते हैं। ये हमने बोनेट ओपन कर लिया गाड़ी का। तो जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था, तो ये जो अपनी वायरिंग होती है ना, ये कंपनी की ओरिजिनल वायरिंग लगी हुई है 55-60 वाट के हिसाब से कोई भी गाड़ियों में। जैसे मतलब कि एक बेस मॉडल से लगा लो, तो ये कंपनी की स्टॉक वायरिंग है जो कि ओरिजिनल है। अब हम बाहर से ज़्यादा ही बड़े वाट के बल्ब लगवाएंगे कि भाई मेरे को दिख जाए, दूसरे को कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो उसके अंदर हमें एक तो वो गलत है, हमें करवाना नहीं चाहिए। बैटरी लाइफ अच्छी नहीं होगी, गाड़ी पे भी दिक्कत आएगी, फ्यूज़ वगैरह तोड़ सकती है, तो वो हमें नहीं करवाना चाहिए। फिर भी हमें पूरी वायरिंग चेंज करवानी पड़ेगी। और सबसे बड़ा लॉस हमें मिलेगा गारंटी, गाड़ी की जो गारंटी है वो ख़त्म हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी। तो ऐसा कभी ना करवाए कि हम वायरिंग चेंज करवाए, रिले डलवाएं, वो हमें नहीं करवाना चाहिए। हम मात्र 100 से 200-300 रुपये के अंदर एक अच्छी कंपनियों के 2 बल्ब खरीद लें और ना हमें वायरिंग चेंज करवानी पड़ेगी। और वो बल्ब की बात करें अब हम आगे,
तो दोस्तों एक बार बोनट बंद कर लेते हैं। बोनट हमने बंद कर लिया। तो आपने मात्र ये जैसे लूमेक्स का है, ये ओसराम का आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों का मैं तो एक किसी का कोई प्रमोशन वगैरह पे नहीं, नया चैनल है तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो दिखा रहा हूँ, मेरे पास में रखे थे पहले से तो दिखा दिया। बहुत सारी कंपनी आप अच्छी ब्रांड के ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के ले सकते हैं। 500-700 रुपये में ये नॉर्मल मतलब कि कोई अच्छे बहुत ज़्यादा हैवी ब्रांड नहीं है, आप अच्छी क्वालिटी की भी ले सकते हैं जिनकी अच्छी मतलब वो 500-700 रुपये में बहुत अच्छी कंपनियों की अच्छी क्वालिटी के बल्ब उसी वाट में हमें मतलब 90/100 वाट में हमें मिल जाते हैं। अब 90 की बात की जाए तो 90 में वो जहाँ पे 55 पे कंपनी स्टॉक का जो बल्ब काम कर रहा था वो 90 हो जाएगा, और 60 जो कंपनी स्टॉक हाई बीम काम करने लग रहा था वो इसमें 100 वाट का हो जाएगा। तो 40 का सुधा फ़र्क हो जाएगा और लाइट अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे बीच में कि नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और अब बात कर लेते हैं हम आगे की। तो आप किसी भी कंपनी के सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपने ऑनलाइन मंगा लिया, ख़रीद लिया, मैकेनिक 150 रुपये लेगा, 200-300 रुपये के आप आराम से बल्ब ले लें, 100 रुपये में मैकेनिक से चेंज करवा लें। और अगर आप कर सकते हैं तो कुछ नहीं होता है, जो बेस मॉडल वाले नॉर्मल जो बल्ब हमें हेडलाइट मिलती उनके अंदर एक लॉकिंग होती है। एक आप नोज प्लायर की मदद से या पेचकस की मदद से आराम से आप बल्ब को निकाल दें और लगा दें। एक ध्यान रखने की जो चीज़ होती है, जब भी हम बल्ब को चेंज करें, जैसे मैं अनबॉक्स करूँगा पैकिंग को, तो जो इसका बल्ब होता है जो ग्लो करेगा शीशा होता है उसको ना पकड़े, उसके जो आगे का हिस्सा होता है मतलब कि जो लोहे का पार्ट आपको मिलेगा, प्लास्टिक मिलेगा, उसको ही पकड़े। जो ग्लो होगा आगे की साइड आएगा उसको आप ना पकड़े, क्योंकि उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट आते हैं उनसे जो गाड़ी का जो फोकस होता है, जो आगे की लाइटिंग होती है वो कहीं ना कहीं बेकार होती है, इतना फोकस नहीं मिलेगा हमें। तो उसको टच ना करें, कोशिश करें। और सिर्फ एक कट होता है, जैसे आप बोनट खोलेंगे एक वायरिंग का, लोहे की वायरिंग का एक पॉइंट सा बना होता है, लॉक मान लो आप उसको जैसे ही हटाएंगे वो बल्ब हम बाहर खींच लेंगे, उसको निकाल देंगे सॉकेट में से, और जो वायरिंग सॉकेट उसमें नया बल्ब डाल के आप कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी मैकेनिक से 100 रुपये में करवा सकते हैं। मैंने करवाया हुआ है, खुद भी किया हुआ है, तो हम कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। और आप यकीन मानना, मेरे चैनल पे उसकी वीडियो पहले एक एल्टो थी अपने पास में, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा थ्रो था, मैंने उसके अंदर में जो डाले हुए थे बल्ब, और वो थे शायद ये लूमेक्स के या किसी और के, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने डाले हुए हैं बल्ब और वो वीडियो है, आप उसको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो कि बल्ब की हेलोजन की बात की जाए तो उसके अंदर आप आराम से कर सकते हैं। और जिन गाड़ियों में प्रोजेक्टर होते हैं उनको लाइट की दिक्कत आती है, तो वो साथी अपनी गाड़ियों के अंदर में फॉग लैंप लगवा ले। अब फॉग लैंप की बात करिए तो फॉग लैंप लोकल चाइनीज़ पता नहीं क्या क्या हमें मार्केट में मिल जाती है, और सस्ते से सस्ती मिल जाती है। दिखने में बहुत ज़्यादा उसका फोकस चांदना हमें लगेगा कि यार बहुत अच्छी लाइट है, लेकिन उनके चक्कर में ना पड़े, थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में हमें फिर लगाने की क्या ज़रूरत थी। क्यों? फोकस तो हमारे पास में पहले ही कम था, तो यही बहुत है। अगर हमें लगाना है तो जो भी कंपनी की है, मान के चलो अब ये वाइट है तो वाइट ही लगवाए फॉग लैंप। ये हेलोजन बल्ब है तो हेलोजन ही मतलब पीले कलर की हमें फॉग लैंप लगवाना चाहिए, और कंपनी से स्टॉक के ही खरीदें। और बात की जाए कोई भी बल्ब की, अब इनकी अगर हम बात करें लास्ट में, ये जो हम बल्ब डलवाते हैं 55-60 की बजाय 90-100 के, तो इन बल्ब की अगर बात की जाए तो दोस्तों सबसे इनमें बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि 400-500 रुपये में फाइनल हम इसको बदलवा लेते हैं, जिसमें बल्ब भी आ गए, मैकेनिक भी आ गई। ठीक है। दूसरी बात, ये बल्ब है, विश्वास करना, आपको कोई भी वायरिंग चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। नई गाड़ी बैटरी पे कोई दाब मारने की, ना कोई फ्यूज टूटेगा, ना आपको कोई रिले लगवानी है, ना वायरिंग अगर हमने चेंज करवाई है तो बेनिफिट क्या मिलेगा? सबसे बड़ी चीज़ कि गाड़ी सेफ है, गाड़ी की वारंटी सेफ है, हमारी थ्रो बढ़ गई है, ज़्यादा वो नहीं है, ना हमने लाइट चेंज करवाई, एक हमें अच्छा सोल्यूशन मिल गया है, और आप भी ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही आप वाइट LED और टॉप मॉडल हो तो आप वहाँ पे फॉग लैंप नहीं है, फॉग लैंप लगवा लें। और मैंने जो अपना रिव्यू दिया आप यूज़ करके देखिए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, रात को आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी।
और कैसी भी गाड़ी हो, कितनी भी आगे से गाड़ी आ रही हो, आप आराम से अपना फोकस है अपने रास्ते पर लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर दोस्तों आपसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बेस मॉडल या हेलोजन की जो ये मैंने चेंज की हुई वीडियो, ये आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, एल्टो K10 हेलोजन बल्ब अपग्रेड, ठीक है। 155-60 से मैंने 90-100 पे किए हुए हैं, 40 वाट का फर्क पड़ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और साथ में फिर भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप मतलब वहाँ पे आराम से हेलोजन जो फॉग लैंप है वो लगवा सकते हैं। अब एल्टो K10 थी, उसके अंदर फॉग लैंप का कोई ऑप्शन ही नहीं था। आपने देखा होगा कि जो ये बम्पर होता है एल्टो का, उसमें फॉग लैंप का कोई ऑप्शन नहीं होता है कि कंपनी उसमें फॉग लैंप देती नहीं, तो हम कहाँ से लगवाते। तो हमारे पास तो वो भी ख़त्म था। जैसे वैगनार में या और कोई गाड़ियाँ होती हैं, इनमें स्लैरियो वगैरह, मारुति की बात करें किसी और की, तो उनमें मोस्टली में मिल जाता ऑप्शन, लगे ना मिले अलग बात है, लेकिन हमें यहाँ पे उनके प्लेसमेंट मिल तो जाती है। उसमें तो एल्टो में प्लेसमेंट भी नहीं थी कि हम लगवा भी नहीं सकते। तो एक हमने सिर्फ बल्ब चेंज कर ली, सिर्फ मैं 100 रुपये 200 रुपये के 2 बल्ब लाया था, खुद मैंने चेंज कर ली। और वो अल्टो है, आज के दिन मेरे साथी के पास है, डेली वो यूज़ करने लग रहा है। और वो भी कर्मचारी है, ड्यूटी पे जाता है, तो वो खूब आराम से शाम तक घर पे आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, मेरी उससे बात भी होती रहती है। तो आराम से आप इसको कर सकते हैं, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो चलो दोस्तों, फिर आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज़ वीडियो को पूरी वॉच करें, चैनल विजिट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।